सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ये सुंदर अवसर है आज आत्मा में एक साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे संग हर दिन जुड़ते हैं, विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ते जा रहा है। तो आइए आज की इस आराधना प्रार्थना में भी हम भाग लें। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने अगुओं सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज की ओर से। तो हम जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त आइए हम अपने आप को तैयार करें, आत्मा से हृदय से प्रभु से जुड़ें। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आँखों को बंद करें, हम अपने हाथों को खुला रखें और इस पिता को पुकारें जो हर वक्त हर समय हमारे संग बने रहते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, वो हमारे संग रहते हैं। यदि सचमुच ईश्वर ने हमारा साथ ना दिया होता, यदि ईश्वर ने हमारे हाथों को थामा ना होता, तो आज हम उसकी स्तुति महिमा ना कर पाते। कई बार हम अपने जीवन की बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन सच माने वो उलझने हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो जीवन की झंझटें, वो गरीबी, वो अमीरी, वो अभाव, वो तंगी, वो झुंझलाहट, वो कमजोरियां, वो दुर्बलताएं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग करे। कोई भी ऐसी बातें नहीं, कोई भी ऐसे लोग नहीं जो हमें मसीह के प्रेम से दूर कर सके। तो आइए इस वक्त हम विनम्र हो जाएं। इस वक्त हम पिता से कहें कि हे पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं। हे पिता, हम इस योग्य नहीं हैं कि तेरे समक्ष आए, लेकिन हम जानते हैं यदि तू हमारी ओर दृष्टि कर ले, यदि तू हम पर अपनी कृपा बरसा दे, तो हम तेरे ही हो जाएंगे प्रभु, हम तेरे ही हैं प्रभु। हे पिता, हम पल पल क्षण क्षण तेरी उस उपस्थिति के लिए तरसते हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि यदि आप हमारे संग ना होंगे तो हम कहीं भी सफल ना होंगे पिता। हे प्रभु, हम अपने सर्वस्व को, अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित करते हैं। हे पिता, आपने यह सुंदर संगति हमें दी है, हमें एक अच्छा अवसर दिया है प्रभु, कि हम जान सके, हम देख सके कि तू जीवित परमेश्वर है और हमारे संग रहता है। हे पिता, तो इस वक्त हम ये आराधना, ये प्रार्थना और जो अंतिम प्रार्थना है आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और हम तुझ से अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आइए प्रभु, अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। हाँ पिता, हमारे इस शरीर को अपना पवित्र मंदिर बनाइए प्रभु, हमारे हृदय में वास कीजिए पिता। हम सबको एक दूसरे से जोड़िए प्रभु आत्मा में, ताकि हम आत्मा में एक होकर तुझे इस वक्त पुकारें। हाँ पिता, हम तेरी उपस्थिति से भरे जाएं। हाँ प्रभु, हम जितनी नकारात्मक बातें हैं उनसे निकलकर सिर्फ सकारात्मक हो सकें और अच्छाई और भलाई की बातों को देख सकें प्रभु। हाँ प्रभु, इस संसार में प्रभु हम तुझे देख सकें पिता, इस संसार को नहीं, इस संसार की बातों को नहीं प्रभु, लेकिन हम तुझे देख सकें। हे पिता, पुनः सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और यह प्रार्थना इस वक्त हम मांगते हैं अपने जीवित यीशु के नाम में। इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो आइए इस वक्त हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसके लिए इन गीतों को गाएंगे। चाहे हमें ये गीत आती हो नहीं आती हो, लेकिन हम अपने मुख से उसे पुकारेंगे। निश्चय ही प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे,
निश्चय ही हम उन बातों को देख पाएंगे जो बातें आज प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज का ये दिन यदि हम देख पाते हैं तो ये उसकी अनुग्रह है, उसकी कृपा है।
हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए, उनकी महिमा करते हुए एक और गीत को गाएंगे। बुराई न करना जीवन में, द्वेष न करना, कृपालु बनो, धीरज रखना जीवन में, द्वेष न करना, कृपालु बनो, धीरज रखना जीवन में, अपनी बड़ाई करता नहीं, आनंद से वह रहता है, अपनी बड़ाई करता नहीं, आनंद से वह रहता है, प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है, प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है, प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है, प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। बुराई के बदले करो भलाई, यीशु ने यह रीत चलाई, बुराई के बदले करो भलाई, यीशु ने यह रीत चलाई, सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परंपार, सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परंपार, फैल गया यीशु
आज के दिन को आपने हम सबको दिखाया है प्रभु। आज कितना अनमोल समय है प्रभु, कितना अद्भुत समय है प्रभु, जब इस वक्त हम आपके नाम का महिमा गान कर पाते हैं। हे प्रभु, सचमुच आज हमारे हृदय में अपने ईश्वरीय प्रेम को भरना प्रभु, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ जो आपने हमें सिखाया वो प्रेम हमें एक दूसरे में बांट सके। हे प्रभु, आज हमें तमाम व्यर्थ की बातों से आज़ाद करना प्रभु, और हम सिर्फ और सिर्फ हम आपके नाम के लिए, हम आपके काम के लिए, हम आपके प्रेम के लिए जीवन जी पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन फिर से आपने इस प्रार्थना सभा को सफल किया। एक एक जन प्रभु, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आपने हर एक को फिर से नए अभिषेक से, नई शांति से, नया आनंद से आपने भरा प्रभु, और हर एक चिंताओं से आपने उन्हें आज़ाद किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हम सबको अपने आत्मा से भर दे प्रभु, अपने पावन आत्मा, अपने पवित्र आत्मा को दे प्रभु, ताकि हम सच्चाई को जान सकें, कौन सही है, कौन गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमारे जीवन में जो दास दासी आपने दिए हैं प्रभु, उनके तकलीफ को समझ सकें, उनकी बातों पे हम विचार कर सकें, वो चाहे हमारे लाभ के लिए हो, चाहे हानि के लिए हो। हे प्रभु, हम सबकी मदद करिए। हे दयालु पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, मैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मुक्ति चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग निसंतान हैं, संतान के लिए आशीष चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, हे प्रभु, हम लोग आज उस आत्मा की मांग करते हैं। प्रभु, ये जिस समस्या में भी जो भी बच्चे हैं, बीमार हैं, नशे से ग्रसित हैं, बेरोजगार हैं, ट्रांसफर चाहिए, अन्य किसी भी समस्या है, तेरा आत्मा आज हम सबको मुक्त करेगा। और विशेषकर हमें किससे जुड़ना है, किसके बारे में क्या सोचना है, नहीं सोचना है, विशेषकर तेरे दास दासी के बारे में हमारा क्या सोच होना चाहिए,
प्रभु इसके लिए हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आओ तुम आत्मा राह दिखाओ, आओ तुम आत्मा राह दिखाओ, आओ तुम आत्मा राह दिखाओ, आओ तुम आत्मा राह दिखाओ। हर जन पे अपनी कृपा बरसाओ, हर जन पे अपनी कृपा बरसाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। प्रभु आपकी सारी समस्याओं से आपको स्वतंत्र कर रहा है। भजन संगीता 34 के 10 का आशीष दे रहा है। कहता है कि जवान सी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, मेरे अनुयायी, मेरे दास, मेरे भक्त को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। धन्यवाद करें पिता का कि प्रभु ने आपके सारे परिस्थितियों से, विशेषतः आर्थिक स्थिति से आपको मुक्त कर दिया है। मैं इस वक्त जितने लोग बीमार हैं उनके आशीष की कामना करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज बहुतों को बवासीर से मुक्त किया, सिर दर्द से मुक्त किया, बुखार उल्टी से मुक्त किया है, शरीर में कहीं भी दर्द है मुक्त किया है, कैंसर से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया, हृदय रोग से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया, निमोनिया से प्रभु ने बहुत को मुक्त किया, पेट दर्द से और विशेषकर स्टोन और पथरी से प्रभु ने मुक्त किया। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको प्रभु ने शिष्ट से मुक्त किया। कि हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों बहुतों के कांधे में दर्द था, आपने मुक्त किया, घुटने में दर्द था, आपने मुक्त किया, स्वेलिंग और सूजन है प्रभु, आपने मुक्त किया। इन दिनों जितने लोग गैस्ट्रिक की समस्या से जूझ रहे थे प्रभु, आपने उन्हें स्पर्श किया है। किसी का भी किडनी की कोई भी समस्या था प्रभु, आपने ठीक किया है। लीवर की समस्या से प्रभु आपने ठीक किया है। कमर में दर्द था प्रभु, आपने ठीक किया है। शरीर में कहीं भी जलन था पिता ने इस वक्त यीशु के नाम से ठीक किया है। जिनका भी इन दिनों ब्रेन हैमरेज हुआ था प्रभु ने ठीक किया है। लकवे से प्रभु ने स्पर्श किया है, मुक्त किया है। लकवे से प्रभु ने मुक्त किया है स्पर्श करके। जितने भी मानसिक रोग भी थे वो प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है। इस वक्त हम पिता का धन्यवाद करें, प्रभु इन तमाम बीमारियों से आज हमें मुक्त किया। आओ तुम आत्मा जीवन प्रकाश दो, आओ तुम आत्मा जीवन प्रकाश दो, आओ तुम आत्मा जीवन प्रकाश दो, आओ तुम आत्मा जीवन प्रकाश दो। सुख शांति दो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति दो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पिता, इस वक्त जितने लोग परिवार में अशांति को झेल रहे हैं उन सब के जीवन में प्रभु अपनी शांति भर रहा है। आप धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इस वक्त जितने भी परिवार में मेल मिलाप का अभाव है प्रभु इस वक्त आपके जीवन में मेल मिलाप का सामर्थ्य दे रहा है। और जितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे प्रभु इस वक्त उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बना रहा है। जो भी निसंतान लोग हैं प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु इस वक्त बहुत सारे गर्भ को आशीषित कर रहा है। प्रभु आपके गर्भ का फल दे रहा है। आप बहुत शीघ्र ही मां बनने वाली हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग आज क्रोध से मुक्त हुए और नशे से प्रभु ने बहुतों को छुटकारा दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। आओ तुम आत्मा बदलो जहां
शांति दो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे दयालु पिता, मैं उन तमाम लोगों के लिए क्षमा चाहता हूं कि जो किसी दास और दासी का निंदा करते हैं, उनको कमजोर समझते हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि दास और दासी से बढ़ के धनी कोई नहीं है। तूने कहा है उस अपने दास और दासियों के बारे में कि हम कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना जाते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु तेरे सच्चे और अच्छे दास दासी अगर प्रार्थना करें तो स्वर्ग तक हिल जाता है। प्रभु, हमने भी कभी किसी तेरे दास और दासियों पे लांछन लगाया हो, कभी उंगली उठाई हो तो हमें क्षमा करना और हमें ये शक्ति देना कि हम तेरे दास और दासियों का सम्मान कर सकें, उनके दुख और सुख को समझ सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें, उनकी मजबूरियों को समझ सकें, उनके दासत्व को समझ सकें, जो ईश्वर के प्रति उनका कर्तव्य है उसको समझ सके। हे पिता, इस वक्त हम सबके लिए आत्मा की मांग करते हैं और विशेषकर उन तमाम बच्चों को जिस वक्त जो प्रभु का आत्मा ने स्पर्श किया है, और हमारे देश के जितने भी गण्यमान्य लोग हैं जिनके माध्यम से तू इस देश को संचालित करता है, उन पे तेरा नियंत्रण रहा। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।